हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक वीडियो, लेकिन आज ना कोई पढ़ाई की बात, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई ज़िंदगी की सीख। फिर से आज जो समय जहाँ पे फिर से कुछ इंटरटेनमेंट होगा, कुछ हंसी की चीज़ें होंगी, क्योंकि काम आप कैसा भी कर रहे हो लेकिन उसके साथ एक इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। तो आज उसकी बातें होंगी। कोई पढ़ाई नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई सीख नहीं। चले तो बात शुरू करते हैं एक सबसे बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ से। एक बार एक टीचर ने लड़कों को ऐसे दिया, सभी लोगों ने एक शोले की पिक्चर देखी होगी, तो गब्बर सिंह का जो रोल था उस गब्बर सिंह के विषय में दिया था, लड़कों पूरे क्लास में दिया था, उसके में ऐसे लिखना था। तो एक लड़के ने इतना प्यारा उसमें लिखा कि टीचर की क्या हालत हुई वो तो बाद में बात करेंगे। तो उसने जिन पॉइंट के थ्रू गब्बर सिंह का कैरेक्टर उसने बताया वो आप लोग सुनिए। पहला पॉइंट उसने लिखा कि सादगी भरा जीवन। गब्बर सिंह को बड़ा सादगी का जीवन पसंद था। वो शहर के दूर दराज, शहर की शोबाजी से एकदम दूर जंगल में रहता था और कभी कभी 8 से 10 दिन एक कपड़े में ही गुजार देता था। सेकंड हेडिंग थी बहुत ही अनुशासन प्रिय। उसका प्रोजेक्ट 3 लोगों ने सही से नहीं किया, उनको सीधे गोली से मार दिया। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति। तीसरी हेडिंग थी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति। ठाकुर को पकड़ने के बाद केवल उसके हाथ ही काटे, चाहता तो उसका सर काट देता। भिक्षुक प्रवृत्ति। वो ठाकुर के गांव से केवल वो अनाज मांगता था, कभी वहां से उसने पनीर, मिठाई, रसगुल्ले, छेना नहीं मांगा, सिर्फ वहां से अनाज मांगता था। नाच गानों का शौकीन। उसके यहाँ नाच गाने होते थे। उसने जब बसंती को पकड़ा तो समझ गया कि बहुत अच्छी नृत्यांगना है और उससे उसने सिर्फ डांस ही करवाया। बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति। जब बसंती को पकड़ा तो वो कोई और हरकत या कोई और बदतमीजी करने के बजाय सिर्फ उससे डांस करवाया था। तो इन सारे बेस पे जब उसका एसे पढ़ा टीचर ने, तो ये सब पढ़ के वो कोमा में चला गया, सिर्फ ये सोच करके कि हम तो आज तक जानते थे कि गब्बर सिंह निहायत एक बहुत बड़ा डकैत, एक बहुत बड़ा राक्षस था। आज पता चला कि वो तो बहुत ही शरीफ और जेंटिल आदमी है। सारी गलती तो जय और वीरू की थी। एक बार मोहल्ले में सामने जो है एक झा भौजी रहती हैं, कुछ नाम उनका ये अनीता अंजू करके क्या है, नहीं वे जो भी नाम हो जैसा भी हो। तो एक दिन छत पे टहल रहे थे हम, देखा अपना जो झा भौजी हैं और झा भैया के साथ बैठी हुई थी। बात होते होते थोड़ी देर बाद उनमें जो है बहस शुरू हो गई। बहस शुरू होते होते बहुत तगड़ा विवाद हो गया, गाली गलौज शुरू हो गया। देख रहे थे तो हमने सोचा कि मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, चलिए आज मोटिवेशन का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि लोगों पे इसका रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। कुछ उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, देखा जाए कि लोग जो पढ़ते हैं कुछ उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता। वहाँ पे गए, उनसे हमने कहा जा करके देखिए शरीर के घाव भर जाते हैं लेकिन ये जबान के घाव नहीं भरते, इसलिए कभी भी जबान के घाव नहीं देना चाहिए, भले ही शरीर के घाव हो जाएं। हमने उनको और समझाया, 2-3 बार बात कही। खैर आधे से पौन घंटे में दोनों लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। हमने सोचा चलिए मोटिवेशन काम कर गया, चुपचाप दबे पाँव लौट आए। हमने कहा आज एक्सपेरिमेंट हो गया कि बिल्कुल सही मोटिवेशन हो रहा। एक बार छत में टहल रहे थे वाइफ के साथ, एक वहीं पे कबूतर कबूतरी बैठे थे, दोनों अपना कुकड़ू करके वहीं पे दाने खा रहे थे, बड़े प्यार से एक दूसरे से अपना चोचे लड़ा लड़ा के खाने खा रहे थे, दाने खा रहे थे। तो वाइफ ने कहा देखिए ये हैं कितने प्यार से पंछी हैं जो दाने खा रहे हैं, और एक तुम हो कि हर बात में गुस्सा करते हो, गुर्राते रहते हो। तो जब सुना ये बात हमने सुना तो हमने कहा ये बताओ कि इनको कितने दिन से देख रहे हो। बताइए 1 हफ्ते से देख रहे हैं, ऐसे ही आते हैं और दोनों बड़े प्यार से अपना चोचे लड़ा लड़ा करके दाने खाते रहते। हमने कहा इनको हम 1 साल से देख रहे हैं, बाद के बाद ध्यान से देखिए गए रोज़ नई कबूतरी लेके आता है और तभी ये चोचे भिड़ा भिड़ा के दाने खाता रहता है। एक बार शर्मा जी और शर्मा जी की वाइफ बात हो रही थी, तो शर्मा जी की वाइफ को एक याद आ गया। उन्होंने कहा याद है जब लोग पढ़ते थे तो एक बहुत ही सुंदर कविता थी
बहुत ही अच्छी कविता थी, याद है ना तुमको? तो उन्होंने बताया नहीं, अब तुम्हारे यहाँ जो, हमारे यहाँ तो 2 कविता थी, एक कविता सिंह और एक कविता जोशी, दोनों ही बहुत अच्छी थी। बस इतना बोलना कि शर्मा जी की देश उताई। अब इसके बाद जो है उनके गद्य पद्य सभी फूल गए। अब उनको ये क्या पता कि बरसात और बीबी इसके आगे हथियार डाल देने में ही भलाई है। खैर एनीवे, गुप्ता जी एक थे, जरा आप लोग देख के उनकी गलती बता दीजिए क्या है गुप्ता जी की जो बाद में हालत हुई। उसके बाद उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी गलती क्या थी, एक्चुअल में हुआ क्या। उनकी वाइफ को कहीं जाना था थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटे के लिए जो है जाना था, तो वो कुकर में दाल चढ़ा के बोली देखिए इसमें दाल चढ़ा दिया है और सीटी 3 बजने तक इसको बंद कर देना। अब गुप्ता जी जो है अपना बैठे देख रहे थे, करीब 12 बजे तक 100-150 सीटियाँ आ गई, सीटी आना भी बंद हो गई। उसके बाद जब वाइफ लौट के आई तो उन्होंने पूछा कि बंद किया था? कहते बंद क्या किया? तो आपने कहा था 3 बजने तक बंद कर देना, इसमें पहले ही 100-150 सीटी आके कुकर जो है वो बंद हो गया। अब गुप्ता जी की फिर से बेलना शुरू हो गया। अब खैर जो गुप्ता जी की हालत हुई, उसके बाद उनको ये नहीं समझ में आया कि आखिर गलती इसमें क्या थी, क्या गलत हो गया जिसकी वजह से ये हाल हुआ। चलिए, एक बार एक जगह जो है गाय का जो है कंपटीशन था। कंपटीशन गाय का ये था कि सब लोग अपनी गाय लेके आएंगे और किसकी गाय कितना दूध देती है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी दूध देती होगी उसे अवार्ड मिलेगा। खैर डेट टाइम सब फिक्स हो गए, सब लोग वहाँ पे जितने लोग थे पहुँचे अपनी अपनी गाय लेकर के। वहीं पे एक सरदार जी पहुँच गए। अब सरदार जी जिद करने लगे कि नहीं हम भी जो है इसमें कंपटीशन भाग लेंगे। सब लोगों ने समझाया अरे आप नहीं ले सकते, जब आप गाय लेके ही नहीं आए हैं तो आप भाग कैसे लेंगे? बोले नहीं कुछ नहीं, हमें लेना है, मतलब लेना है। खैर सब लोगों ने सोचा सरदार जी बहस लाने से क्या फ़ायदा है। उसे एक कमरे में बोले देखिए वो कमरा है, वहाँ पे आपको गाय बांध दी गई है, एक बाल्टी, बड़ी सी बाल्टी उनको दी गई, कहना आप जाइए। खैर सरदार जी गए, 10-15 मिनट अपना उसमें लगे रहे। उन्होंने आवाज़ दिया दूसरी बाल्टी लेके आओ। दूसरी बाल्टी आ गई, फिर 10-15 मिनट लगे रहे। फिर उसके बाद बोले तीसरी बाल्टी लेके आओ। सब लोग चिल्लाए अरे सरदार जी आप निकल आइए, आप टॉप कर चुके हैं, आप बहुत आगे निकल गए हैं। सरदार जी एकदम झल्ला के बाहर निकले, बोले टॉप करना तो गोली मारो, पहले बताओ अंदर वहाँ बैल किसने बांधा हुआ था। खैर एक सरदार जी ही थे, बड़ी तपस्या वो बेटे के लिए कर रहे थे कि बेटा उनके हो जाए। बड़ी घोर तपस्या करना शुरू हुए, काफ़ी दिन तक तपस्या किया। अंत में भगवान आके उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले प्रभु पहले शादी तो कर लो, फिर बेटा बाद में चाहिए था। थैंक यू।